मेरा नाम है निकू और आप सुन रहे हैं निकू हॉरर स्टोरी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने मेरी पहली कहानी सुनी है तो तुम जानते हो मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा, क्योंकि अब सिर्फ मेरे कान में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर आ चुकी है। पिछली बार मैंने बताया था कि कैसे वो मेरे कान में फुसफुसाती थी, लेकिन अब वो सिर्फ आवाज नहीं रही, वो दिखने लगी है। उस दिन रात के करीब 3 बजे मैं एक सुनसान कमरे में अकेला बैठा था। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे अनदेखा करूंगा, ना सुनूंगा, न जवाब दूंगा। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर अचानक मेरे दोनों कानों में तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। मेरे सिर में तेज दर्द शुरू हो गया, जैसे कोई अंदर से दबा रहा हो। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो सीधे मेरे दिमाग में बोल रही थी, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अचानक मेरे सामने दीवार पर कुछ हिलने लगा, जैसे कोई धीरे धीरे आकार ले रहा हो, और फिर वो सामने आ गई। इस बार साफ, पूरी तरह, लंबे उलझे बाल, मुंह टेढ़ा, आंखें पूरी काली, और उसके होठ धीरे धीरे हिल रहे थे। लेकिन आवाज मेरे कान में नहीं, सीधे मेरे अंदर गूंज रही थी। अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे पैर अपने आप रुक गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, और इस बार उसने मेरे कान में नहीं, बल्कि मेरे मुंह के पास आकर कहा, अब तुम बोलोगे और मैं सुनूंगी। अचानक मेरा मुंह अपने आप खुल गया। मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज निकली, मैं तुम्हारा हूं। मैं खुद डर गया। ये मेरी आवाज थी, लेकिन शब्द मेरे नहीं थे। अब मुझे समझ आ गया, वो सिर्फ सुनना नहीं चाहती, वो मुझे कंट्रोल करना चाहती है। अगले दिन मैं लोगों के बीच था, लेकिन अंदर से मैं अकेला नहीं था। वो हर वक्त मेरे साथ थी। मैं किसी से बात करता तो वो बीच में बोलती, झूठ बोल रहा है ये। मैं चुप हो जाता। धीरे धीरे लोग मुझसे दूर होने लगे, क्योंकि मैं अकेला बात करने लगा था। कभी हंसता, कभी चिल्लाता, लेकिन असल में मैं उससे लड़ रहा था। एक रात उसने फिर कहा, अब समय आ गया है। मैं डर गया, किस बात का? वो हंसी, तुम्हें पूरा अपना बनाने का। अचानक मेरे सिर में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा मेरा दिमाग फट जाएगा, और तभी मुझे कुछ दिखा। एक जगह पूरा अंधेरा, और वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, सभी कान कटे हुए, और उनके चेहरे खाली, बिना भाव के। वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे, जहां वो खड़ी थी, कर्ण पिशाचिनी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। ये सब मेरे हैं। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं बनूंगा ऐसा। लेकिन वो पास आई और धीरे से बोली, तुम पहले ही बन चुके हो। अचानक मैं होश में आया। मैं जमीन पर पड़ा था। मेरे हाथ में एक तेज चाकू था, और मेरे कान से खून बह रहा था। मैं कांप गया। क्या मैं खुद को नुकसान पहुंचाने वाला था? तभी आईने में देखा, मेरे पीछे वो खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरे जैसा था। मैं डर के मारे पीछे हटा, और तभी उसने कहा, अब फर्क नहीं रहा, तुम और मैं एक ही हैं। अब मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ
एक आत्मा नहीं है। ये पहले इंसान को सुनती है, फिर उसे तोड़ती है और आखिर में उसकी जगह खुद ले लेती है। अगर तुम ये सुन रहे हो और कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे कान में कोई फुसफुसा रहा है, तो एक बात याद रखना, कभी उसे सुनना मत, क्योंकि शुरुआत में वो सिर्फ आवाज होती है, लेकिन अंत में वो तुम बन जाती है।